श्राप, आपने इसके बारे में पहले कभी ना कभी या कहीं ना कहीं पे जरूर सुना होगा, जो कि हमारे सनातन धर्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मैं ऋषि कश्यप आपको ये श्राप देता हूं कि जिस प्रकार आप इस समस्त सृष्टि को निगल जाना चाहते थे, ठीक उसी प्रकार एक दिन कोई आपको भी निकल जाएगा। मुझे आपका श्राप स्वीकार। उचित समय आने पर आपका दिया हुआ श्राप अवश्य पूर्ण होगा। पर श्राप होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ये कितने प्रकार का होता है, क्या श्राप टूट भी सकता है, कौन श्राप दे सकता है, क्या श्राप वरदान में भी बदल सकता है, क्या कोई ऐसा भी है जो श्राप से इम्यून है, या अगर कोई उसे श्राप दे भी दे तो उस पर कोई भी असर नहीं होगा, क्या देवताओं को भी श्राप दिया जा सकता है, क्या आज के टाइम पर भी कोई ऐसा है जो श्राप दे सकता है, अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर हाँ तो कैसे, और सनातन धर्म के इतिहास में सबसे ज्यादा श्राप देने का रिकॉर्ड किसके पास है, इन सभी सवालों के जवाब हम बारी बारी से इस वीडियो में जानेंगे। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना अश्वत्थामा? मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही खींच लेता, तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता हूं। ज्ञान में जियोगे, अंधकार में जियोगे, प्रत्येक क्षण मृत्यु के लिए प्रार्थना करोगे, किंतु तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले सवाल की कि आखिर श्राप काम कैसे करता है। तो श्राप बेसिकली एक सुपरनैचुरल प्रोनाउंसिएशन है जिसमें तपोबल एज अ फ्यूल सोर्स काम करता है, जिसमें श्राप देने वाला न्याय करने के लिए या गुस्सा आने पर किसी को दंड देने के लिए किसी व्यक्ति विशेष, किसी समुदाय या एवं देवताओं तक को श्राप दे सकता है, जिसका उनकी जिंदगी और उनकी डेस्टिनी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे जाने अनजाने हुई कोई गलती, किसी बात पे गुस्सा, किसी का उनके आदर्शों के विपरीत व्यवहार करना, वरदान या शक्ति का दुरुपयोग, या किसी की सिर्फ परीक्षा लेने के लिए जो कि बाद में उनके लिए श्राप की जगह वरदान का काम करेगी। कैसे, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। या श्राप भगवान की लीला का भी हिस्सा हो सकता है, जिसमें दिया गया श्राप भविष्य के किसी इवेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। जैसे उदाहरण के लिए भृगु आचार्य का भगवान विष्णु को दिया गया श्राप, जिसमें ये बात किसी से छिपी नहीं है कि देवताओं और राक्षसों की लड़ाई में देवता हमेशा जीते हैं, और ये बात राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को बहुत ज्यादा चुभती थी, जिसके लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे संजीवनी प्राप्त की, जिससे सभी राक्षस अब और भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुके थे, क्योंकि शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से सभी घायल और मरे हुए राक्षसों को पूरी तरह से ठीक और दोबारा से जिंदा भी कर सकते थे। इसी बीच शुक्राचार्य फिर से तपस्या करने के लिए कहीं चले गए और सभी राक्षसों ने भृगु ऋषि के आश्रम में शरण ली, और जब भृगु ऋषि आश्रम से बाहर थे तो देवताओं ने मौका पाकर भृगु ऋषि के आश्रम में राक्षसों पर आक्रमण कर दिया, पर भृगु ऋषि की पत्नी ने अकेले ही सभी देवताओं को हराकर वहां से भगा दिया और देवताओं के राजा देवेंद्र को घायल कर दिया, जिसके बाद सभी देवता मदद मांगने के लिए भगवान विष्णु के पास गए, और भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि के आश्रम जाकर उनकी पत्नी का अपने सुदर्शन चक्र से सिर काट कर वध कर दिया, बगैर ये जाने या समझे कि आखिर हुआ क्या था, जिसके लिए भगवान विष्णु ने बाद में भृगु ऋषि से क्षमा भी मांगी, पर भृगु ऋषि इससे बहुत ही ज्यादा आहत हुए और उनका कहना था कि भगवान विष्णु उनकी पीड़ा और उनके दुख को नहीं समझ सकते, और उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु को ये श्राप दिया कि अपनों को खोने का दुख और पीड़ा क्या होती है ये समझने के लिए भगवान विष्णु को भी बार बार धरती लोक पर अवतार लेकर आना पड़ेगा और इन सब चीजों से जूझना पड़ेगा ताकि वो उनकी पीड़ा को समझ सके, और इसी की वजह से भगवान विष्णु को समय समय पर धरती पर अवतार लेकर आना पड़ता है, और इसी बहाने वो धरती पर से पापियों का नाश करके धरती पर धर्म की स्थापना भी कर देते हैं, जिससे ये श्राप होने के बावजूद धरती और धरती वासियों के लिए एक तरह से वरदान का भी काम कर रहा है। और अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की कि आखिर ये श्राप काम कैसे करता है।
तो श्राप देने के लिए मेनली पानी का इस्तेमाल किया जाता था। पर क्यों? तो ऐसा माना जाता था कि पानी एक तरह से प्यूरिफायर है जो कि किसी भी चीज की अशुद्धियों को धोकर उसे शुद्ध बना सकता है। और ऋषि मुनि भी सिर्फ मजे के लिए श्राप नहीं देते थे, वो श्राप देते थे ताकि वो सामने वाले की अंदर की बुराई को खत्म करके उसकी आत्मा को शुद्ध कर सके। साथ ही पानी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और तुम उसे जिस भी शेप या बर्तन में ढाल दो वो उसी का आकार भी ले सकता है। और इससे ऋषि मुनि अपनी एनर्जी और तपोबल को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके अपनी शक्ति और रेंज को भी बढ़ा सकते थे। और पानी एक मीडियम का भी काम करता था उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा तपोबल की जरूरत पड़ती थी, जिससे श्राप देने वाले के लिए भी हानिकारक बन जाता था, क्योंकि श्राप देने के बाद वो अपना बहुत सारा तपोबल खो देते थे। और श्राप देने के लिए श्राप देने वाले के मन में नुकसान पहुंचाने और सजा देने की भावना होना बहुत जरूरी था, वरना श्राप का कोई भी असर नहीं होता था, जिससे उनका वो तपोबल नेगेटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर बदल जाता था। और ये मेक श्योर करता था कि जो बोला है वो हो, जिसका क्या और कितना असर होगा और कितने टाइम के लिए होगा ये कुछ भी हो सकता था। और श्राप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए या पूरी पीढ़ी के लिए या कई युगों के लिए भी हो सकता था। जैसे उदाहरण के लिए सूर्यपुत्र कर्ण को भगवान परशुराम ने ये श्राप दिया था कि क्योंकि उसने अपनी विद्या छल से प्राप्त किया है, इसलिए जिस समय उसे अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी वो उसे भूल जाएगा, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए था। जबकि दूसरी तरफ भृगु ऋषि का भगवान विष्णु को दिया गया श्राप कि उन्हें बार बार अवतार लेके आना पड़ेगा, वो कई युगों के लिए है, जो कि अभी भी चल रहा है। और भगवान विष्णु को कलयुग में भी अवतार लेकर आना पड़ेगा इस श्राप की वजह से। और इसी बहाने वो धरती पर से अधर्म का नाश करके फिर से धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। जिसके बाद अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की कि आखिर श्राप कितने प्रकार का होता है। तो वैसे तो श्राप के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, पर उनमें से मेनली 10 के बारे में मैं आपको फिलहाल के लिए अभी बता देता हूँ। पहला श्राप, जो कि मोस्टली ज्यादातर यूज होता है और ज्यादातर हमें इसी के बारे में सुनने को मिलता है, जो कि किसी ऋषि मुनि या महान तपोबल वाले व्यक्ति के द्वारा दिया जाता था। दूसरा ब्रह्म ऋषि श्राप, जो कि श्राप ही होता है पर ये साधारण श्राप से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है और इसे सिर्फ कोई ब्रह्म ऋषि ही दे सकता है। तीसरा पितृ श्राप, जो कि किसी मरे हुए पूर्वज की आत्मा के द्वारा अपने वर्तमान के वंशजों को दिया जाता था, जब उनके द्वारा गलती से या जानबूझ के कोई गलती या गुनाह किया जाता था जिनसे उन्हें गुस्सा आता था। चौथा ऋषि श्राप, जो कि किसी ऋषि मुनि के द्वारा गुस्सा आने पर दिया जाता था, जिसका असर क्या और कितने टाइम तक रहेगा ये डिपेंड करता था कि गुनाह कितना गंभीर है और ऋषि मुनि इसके असर या टाइम को कम या ज्यादा कर सकते थे। पांचवा देव श्राप, जो कि किसी देवता के द्वारा दिया जाता था जब कोई उनकी बुराई, अपमान या अनादर करता था, जिसके परिणाम काफी बुरे हो सकते थे। छठा गुरु श्राप, जो कि किसी गुरु के द्वारा उनके शिष्यों को दिया जाता था अनादर या किसी और कारण की वजह से, जिसका असर उनकी विद्या पर पड़ता था जो उन्होंने उस गुरु से प्राप्त की थी। सातवां स्त्री श्राप, जिसका उल्लेख हमें बहुत सी जगहों जैसे रामायण और महाभारत में भी मिलता है, जो कि किसी स्त्री के द्वारा दिया जाता था जब उसके साथ पूरा व्यवहार या अन्याय हुआ हो। आठवां संत श्राप, जो कि किसी साधारण धर्मात्मा व्यक्ति के द्वारा दिया जाता था जिसके पास पर्याप्त तपोबल हो, जिसमें वो व्यक्ति अपने तपोबल का प्रयोग करके श्राप दे सकता था और ये श्राप सामने वाले व्यक्ति के जीवन को कई तरीकों से प्रभावित कर सकता था। नौवां पशु श्राप, जो कि किसी पशु के द्वारा दिया जाता था जब उसका अनादर या अपमान हो, और ये तभी संभव था जब उस पशु के पास भी तपोबल हो। और 10वां वनस्पति श्राप, जो कि किसी पेड़, पौधे या वनस्पति के द्वारा दिया जाता था जब उनका अनादर या अपमान किया जाता था या फल लगे वृक्ष को काटकर उसकी अकाल मृत्यु की जाती थी, जिसके बाद वनस्पति या पेड़ पौधे सामने वाले व्यक्ति को श्राप देते थे। और शायद इसी की वजह से आज भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कभी भी फल लगे वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की कि क्या श्राप टूट सकता है या कोई श्राप को तोड़ सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, जिसमें श्राप देने के बाद श्राप एकदम से इफेक्ट में आकर असर करना शुरू कर देता है, पर इसे तोड़ना या इससे बचना एक्चुअली संभव होता है, जिसमें या तो जिसने श्राप दिया है वो दया खाकर कि मैंने गुस्से में आकर कुछ ज्यादा ही भयानक श्राप दे दिया है, इससे बचने का रास्ता बता सकता है, या कोई महान ऋषि या देवता श्रापित व्यक्ति को श्राप से मुक्त होने का उपाय बता सकते हैं, या एवं उन्हें श्राप से मुक्त भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए श्री राम ने पत्थर बनी अहिल्या को सिर्फ अपने पांव से छूकर उसका श्राप तोड़ दिया और उसे श्राप से मुक्त किया, वरना श्राप जितना और जब तक
तक दिया गया है वो उतना और तब तक रहेगा ही रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि उसके शरीर को बीमारियां घेर लेंगी, उससे कोई भी प्यार नहीं करेगा और वो मृत्यु की कामना भी करेगा, पर फिर भी वो कलयुग के अंत तक नहीं मर पाएगा और जीवित रहेगा। और जब तक कोई महान ऋषि या कोई देवता अवतार लेकर अश्वत्थामा को इस श्राप से मुक्त नहीं कर देते, चाहे अश्वत्थामा के साथ कुछ ही क्यों ना हो जाए, उसे कोई बीमारी क्यों ना लग जाए, वो कभी नहीं मर सकता। तुम्हारे शरीर का अंग अंग गलेगा, तुम्हारे रुए रुए से रक्त और पीप बहेगा। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना अश्वत्थामा? मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही खींच लेता, तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता हूँ। जिसके बाद बात कर लेते हैं अगले सवाल की कि आखिर कौन श्राप दे सकता था। तो इसका जवाब है कोई भी जिसके पास पर्याप्त तपोबल और ज्ञान हो या जिसके पास दैवी और अलौकिक शक्तियां हो, वो श्राप दे सकता था। जिसके बाद अगला सवाल जो दिमाग में आता है कि क्या कोई श्राप वरदान में भी बदल सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, श्राप कभी कभी वरदान भी बन सकता है, पर ऐसा सिर्फ वही कर सकते हैं जो गॉड्स हैं या तेजस्वी हैं, जो किसी को वरदान दे सकते हैं या किसी की पूरी लाइफ, किस्मत या डेस्टिनी तक को चेंज कर सकते हैं। और किसी का श्राप कभी कभी उनके लिए वरदान भी बन सकता है। जैसे उदाहरण के लिए सूर्यपुत्र कर्ण को भगवान परशुराम ने श्राप दिया था कि उसे जब अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी वो उसे भूल जाएगा, और वो उसे भूल भी गया, जिससे ये श्राप कर्ण के लिए वरदान बन गया। वरना ये जानते हुए कि पांडव उसके भाई हैं और दुर्योधन अधर्म का ही साथ दे रहा है, कर्ण को अधर्म का साथ देने और अधर्म को जिताने के लिए अपने सभी भाइयों को मारना पड़ता, और वो मार भी सकता था। और अहिल्या का पत्थर बनने का श्राप भी उसके लिए वरदान साबित हुआ जब भगवान विष्णु खुद श्री राम अवतार में आए उसे श्राप से मुक्त करने के लिए और उसे अपने दर्शन दिए, जो कि उसका सौभाग्य भी था। वरना किसी के लिए ऐसे ही भगवान के दर्शन पाना लगभग असंभव है। जिसके बाद अब आता है अगला सवाल कि क्या कोई ऐसा भी है जो श्राप से इम्यून है, जिसे श्राप नहीं दे सकते, या अगर कोई श्राप दे भी दे तो उस पर उस श्राप का कोई भी असर नहीं होगा। तो इसका जवाब है नहीं, कोई भी इनके असर से नहीं बन सकता, चाहे वो कोई मनुष्य, देवता या त्रिदेवों में से कोई एक ही क्यों ना हो। और यही तो हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है कि कोई भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। जिसने जो और जैसा जैसा किया है उसे वो और वैसा वैसा भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो छोटा सा जीव जंतु, पेड़ पौधा, मानव, देवता या स्वयं त्रिदेव ही क्यों ना हो। कर्मों का फल सभी के लिए बराबर और एक जैसा ही है। और इससे हमें हमारे अगले सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि क्या किसी देवता को भी श्राप दिया जा सकता है या नहीं। जिसका जवाब है हाँ, दिया जा सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि अगर पहले के टाइम पर लोग श्राप दे सकते थे तो क्या आज के टाइम पर भी लोग श्राप दे सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर हाँ तो कैसे? तो इसका जवाब है हाँ, आज के टाइम पर भी कोई भी व्यक्ति या इवन मैं और तुम भी श्राप दे सकते हैं। पर क्या इसका असर होगा? तो वेल, उसका आंसर है नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि श्राप देने के लिए जो मेन फ्यूल सोर्स था वो था तपोबल, जो कि भगवान की भक्ति, अपने अच्छे कर्मों और तपस्या करके ही प्राप्त किया जा सकता था। और कलयुग में आज के टाइम पर लोग तपस्या के लिए आंखें बंद करके सिर्फ सोते हुए ही बैठते हैं। और कलयुग 4 युगों में आखिरी युग है, जहाँ पर अधर्म, पाप और बुराई अपनी चरम सीमा पर है और लोगों ने अपने आदर्शों और स्पिरिचुअल वैल्यूज को खो दिया है, जिससे ना ही किसी के पास तपोबल है और ना ही वो दूसरों को श्राप दे सकते हैं। जिसके बाद अब हम पहुंच जाते हैं अपने आखिरी सवाल पर कि सनातन धर्म में सबसे ज्यादा श्राप किसने दिए हैं और ये रिकॉर्ड किसके पास है। जिसका जवाब मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ। शायद आपको उनके बारे में पहले से पता होगा, या कम से कम आपने कभी ना कभी उनका नाम तो जरूर सुना होगा। और इनका नाम तुम्हें पहले से पता था, गूगल किया या कमेंट बॉक्स में देखा, वो भी जरूर बताना। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया जो कि इस वीडियो में ऐड करना चाहिए था, वो भी तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर तुम्हें कोई चीज अजीब या खराब लगी हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, ताकि मैं फ्यूचर की वीडियोस में उसे इम्प्रूव कर पाऊँ। होपफुली तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।